बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू कब्ज़ है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है। आज इस बीमारी में तकरीबन हर चौथा फर्द मुब्तला है। अगर अजाबत मामूल के मुताबिक ना आए, थोड़ी थोड़ी हो या दूसरे तीसरे दिन आए तो इसे कब्ज़ कहा जाता है। बाकायदा अजाबत का ना होना, इससे तबीयत में भारीपन रहता है, भूख भी कम लगती है, क्योंकि जब आंतों में पहले से जगह मौजूद ना हो तो नई ग़िज़ा का दाखिल होना मुमकिन नहीं होता, और जब ग़िज़ा न जाए तो तवानाई में कमी वाक़ई हो जाती है, या उज़लात में अगर कमज़ोरी हो तो ये भी कब्ज़ का बाइस होता है। बाज़ औक़ात कुछ पसंदीदा खाना मिलने पर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से भी बदहज़मी और कब्ज़ जैसी शिकायत हो जाती है। ताहम अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बाज़ अफराद रात का खाना नहीं खाते और सुबह तक भूखे रहते हैं। इतना लंबे वक्त तक अगर हम जिस्म में कुछ न ले जाएं तो खून में मिठास की मिकदार कम हो जाती है और फिर ग़िज़ा को आगे बढ़ाने वाला उनसर न होने की वजह से कब्ज़ की बीमारी पैदा हो जाती है। बहुत से अफराद मुर्ग मुसल्लम और तली हुई चटपटी अशिया खाने को तरजीह देते हैं। कब्ज़ का सबब ये सब कुछ बनता है। खाना खाने के बाद मुसलसल मीठे रहने से कब्ज़ और बवासीर की शिकायत पैदा हो जाती हैं। कब्ज़ के इलाज के सिलसिले में सबसे अहम चीज ग़िज़ा है। कब्ज़ के पुराने मरीजों को वक्त पर खाना खाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और निहार मुंह कम अज कम 4 गिलास पानी पीना चाहिए। आटा बगैर छना इस्तेमाल करें, क्योंकि आटे का छान पुरानी कब्ज़ और शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। इसमें रेशे के अलावा विटामिन बी पाया जाता है, जो उज़लात के लिए मजबूत करने में मुआवन और ताकत बढ़ाने का सबब बनता है। कब्ज़ का एक अहम इलाज हाजत के औकात का तयन भी है। सुबह उठकर कुछ खाने के बाद एक मुकर्ररा वक्त पर बैतुल खला जाना चाहिए, बल्कि अगर हाजत ना भी हो तो भी जाएं। इस तरह वक्त पर हाजत होने की आदत बन जाती है। मगर खाली पेट ना जाएं, जरूर कुछ ना कुछ खा कर जाएं। रात का खाना जरूर खाएं। रात को खाने और सोने के दरमियान कम अज कम 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। इस वक्फे के दरमियान 500 कदम चलने से आंतों में तवानाई पैदा होती है, जिसके नतीजे में अगले दिन अजाबत इत्मीनान से होती है। निहार मुंह शहद का इस्तेमाल भी अपनी आदत बना लें और हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। पेट की बीमारियों में जौ का दलिया भी बहुत मुफीद है। ये पेट में जाकर फूलता है और आंतों में बोझ की कैफियत पैदा करके अजाबत के अमल को तेज करता है। जो कि लाहमियात के अज्जा भी इसमें पाए जाते हैं। इनसे जिस्म को तवानाई भी मिलती है। अगर किसी को कमजोरी की वजह से कब्ज़ महसूस हो तो जो खाने से उसके निजात मिल सकती है। इस तरह अंजीर कब्ज़ दूर करती है, जिगर के लिए मुस्लिह है और खून की नालियों में दौरान खून को दुरुस्त करती है। तो मेरे भाइयों, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें कब्ज़ जैसे मर्ज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।